सभी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिकों एवं आम जनता के लिए ये कुछ मनी स्कैम का बारे में खास तौर पर यूनिक एक्सपोर्ट, स्टॉक किंग्स फाइनेंस सर्विस वेल्लूर, प्रोविडेंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन चेन्नई, इसका बारे में मैं बताऊं। पहले यूनिक एक्सपोर्ट का। यूनिक एक्सपोर्ट का जो अक्यूज्ड था नवीन, उसको 30 तारीख को कंडीशन बेल मिला। वो जो स्टैट्यूटरी बेल उसका दूसरा नाम है। कानून का निगरानी से जो आदमी 60 दिन का अंदर उसका अरेस्ट करने का मुख्य कारण का लिख कर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस उसका केस शीट जमा करना जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उस केस शीट को जमा करने में देरी कर दिया, नहीं तो वो लोग इतना इच्छुक उसमें नहीं लिया है। इस वजह से मैं सभी यूनिक एक्सपोर्ट का निवेश लोगों का जरिया मैं बहुत बार ईओडब्ल्यू आईजी एवं एसपी जो कि इसका इंचार्ज ऑफिसर है, डीएसपी का जो रैंक में है, उसमें भी बारी बारी से बात की। कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यू है इस केस का अंदर, उसमें जितना सच्चाई है मैं नहीं बता सकता है कि ये भारतवर्ष में ये जो केस फैला हुआ है, जो भी केस का जो एफआईआर, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, एक प्राइम रिकॉर्ड होता है, उसका बाद उसी केस संबंधी जो भी पिटीशन में उसी का साथ जोड़ा जाता है। उसको जोड़ने में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उस क्राइटेरिया का बात करते करते ही 1 महीना लग गई। इसका बाद मैंने खुद चेन्नई गया आईजी को मिलने के लिए। उसका बाद मेरा जो वकील लोग गया चेन्नई में। यह पूरा होने के बाद ऐसी कुछ उसका जो रास्ता निकाला। यह रास्ता इस प्रकार है, जो यूनिक एक्सपोर्ट का एक केस डायरी बनी हुई है अभी, वो बनते बनते 29th होगी। 29th को वो जो सीडी ईओडब्ल्यू ई रोड में पहुंचा है, उसी टाइम जो आईओ है, इंचार्ज ऑफिसर है, उससे मैं बात की। तभी उसने मेरे से कम 10 मिनट तक बात किया है। तभी बोला अभी सीडी का जो रूप बना है, काम खत्म हुआ है, उसका अंदर कुछ मेंटेनेंस काम है, उसके लिए 1-2 दिन लगेगा। उसका बाद आपका जितना यूनिक एक्सपोर्ट का जो उसमें पैसा डाला हुआ लोग है, बारी बारी में फर्स्ट एफआईआर का साथ जोड़ा जाएगा कर उसने मेरे को बोला है। जो कि हमारे पास एक क्रिटिकल सिचुएशन है। जब भी आपने एफआईआर में नाम जोड़ा जाएगा, वकील का साथ वो जो मौजूद वो विक्टिम वहां पर होना बहुत जरूरी है। हमारा जो भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिक लोग अलग अलग जगह में सर्विस कर रहे हैं, नहीं तो अलग अलग प्रांत में है, उस समय पूरा लोग नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने जो इंचार्ज ऑफिसर है उससे बात की है, उसका अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को अगले हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दिया हुआ है। मैं जाकर बात करूंगा, हमारा जो सिचुएशन है, असलियत जो हमारा ये जो सिचुएशन को बताऊंगा। जितना जो सर्विस कर रहे लोग एवं
अलग अलग प्रांत में है, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जो जांच के लिए, वो जो चीज करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हर आदमी जो बॉर्डर में सर्विस कर रहा है, शायद करते वक्त उसको सर्वर नहीं मिलेगा, इसी तरह भी प्रॉब्लम होता है। जो भी है मैं उस चीज का बारे में अगला हफ्ता बताऊंगा। फिलहाल अभी इस प्रकार है कि आज तक उसका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। आज से नहीं तो कल से मेरे को जो इंचार्ज ऑफिसर एक क्वांटिटी मुकर किया है, रोजाना का 25 जो पिटीशन को हम उसका अंदर दाखिल कर सकते हैं। तभी मैंने इंचार्ज ऑफिसर से बोला है कम से कम 25,000 से पिटीशन ज्यादा है हमारा पास, इसलिए अगर 25 होने से ये काफी नहीं है, कम से कम 100 पिटीशन एक दिन हमारे से लेना चाहिए। कर मैंने बात करने के लिए अगला हफ्ता करूंगा। मैंने उसी का जो मद्देनजर रखते हुए हमारा जो लीगल टीम 5 लीगल टीम अभी काम कर रहा है। ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि क्या काम कर रहा है, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा में पिटीशन आया हुआ है। यहां पर वो पिटीशन नहीं चलता है, सिर्फ तमिल में चलता है। अलग अलग भाषा में वो जो पिटीशन है, अलग अलग फॉर्मेट में पिटीशन आया हुआ है। उसका अंदर एक कानूनी रास्ता से एक लीगल फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट 2 जगह में बनाना है, एक अंग्रेजी में बनाना है, एक तमिल में बनाना है। यह नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दिया ले लिया, नहीं, उसका अंदर जितना जो अक्षर हमने टाइप कर रहा है, जो रकम हमने लिखता है, हम जो जमा करने वाला रकम और जो लिखने वाला रकम, हमने जो प्रोड्यूस करने वाला बैंक का जो डिटेल, अगर डिटेल नहीं है तो आईडी नंबर का साथ जो डिटेल इत्यादि को एक ही पैरल में होना चाहिए। कहीं जगह में गुंडी लग गया तो हमारा केस के लिए वो हानिदायक हो जाएगा। इस चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए जो अभी का जो हालात देखकर कहीं ना कहीं एक गड़बड़ मेरे को लग रहा है। कहीं एक जगह में कहीं एक गुंडी लग रहा है, कोई संदेह का बात मेरा जो दिल में हो रहा है। इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब भी हमारा जो केस ट्रायल बेस में आएगा, 2-3 किस्म का जो सिचुएशन है ट्रायल बेस आने से, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट नहीं तो लीगल सेटलमेंट, ये पूरा उस हालात बताएंगे जिस प्रकार हो जाएगा कर। अगर उस हालात में कोई सीवियर इश्यू आ रहा है तो आगे के लिए हमने क्या दर्जा लेना है, क्या स्टेप लेना है, हमने सोचना पड़ता है। इस चीज को सोचते सोचते इसी को मैंने हमारा सरकार का साथ रखना चाहता हूं। इसलिए आने वाला फरवरी 10 तारीख को कृष्णगिरी बस स्टॉप का सामने नहीं तो उसका आसपास 2-3 कल्याण मंडप है। जो लोग जितना आ रहा है इसको सोच विचार कर हमने बहुत बड़ा सम्मेलन के लिए आह्वान किया हुआ है। उस सम्मेलन का दौरान हमारा 2 मंत्री लोग आ रहा है। हमारा पूरा का जो अभी का जो हालात को मंत्री का सामने हम रखेंगे। किस प्रकार रखेंगे उस चीज को, हर एक आदमी, जो लोग TNESN कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट का पास जो भी यूनिक एक्सपोर्ट का पिटीशन दिया है वो बिल्कुल सही है, हम उसका ऊपर काम कर रहे हैं। उसका अलावा आपका खुद का एक लिखा हुआ लेटर को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर बोलता है, वो इस प्रकार है, मेरा नाम सोनसो
फौज में मैंने इतना साल नौकरी की, करने के बाद मैंने अभी पेंशन आया, ये पैसा पूरा मैंने यूनिक एक्सपोर्ट में डाल दिया। मगर बाद में पता चला एक असलियत नहीं है, एक डुप्लीकेट कंपनी है। अभी का हालात में मेरा जो जितना जो जिंदगी का जो कमाई है पूरा अभी लॉस हो गया। अभी मेरा परिवार को चलाने में बहुत मेरे को परेशानी है। इसलिए इस परेशानी से आप सरकार मेरे को जुटाना है। इसी तरह एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर अपना कोई भी लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा आप अगर समझ रहा है कि तमिल में नहीं है तो आप हिंदी में लिखकर, नहीं तो इंग्लिश में लिखकर उस सम्मेलन का दौरान आप सीधा सामने मिनिस्टर को हाथ में दे सकता है। जब भी आपने उस पिटीशन को, नहीं तो सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर मिनिस्टर को दे रहा है, उसका साथ आपका आईडी, आधार कार्ड का अलावा एक सर्विसमैन, नहीं तो सर्विसमैन का जेरॉक्स पक्का उसको जोड़ना है। और गेट का ऊपर एक कॉपी आपने देना है। दूसरा एक कॉपी है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आपका मांग का लेटर। मैंने जो यूनिक एक्सपोर्ट का लेटर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो पिटीशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मिनिस्टर का पास जो आपने पिटीशन दे रहा है 2 कॉपी होना चाहिए। एक कॉपी अपने गेट में देना चाहिए, उसका साथ आपका आईडी होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तीसरा सिर्फ पिटीशन आपका हाथ में रखना। ऐसी एक वक्त होगा सम्मेलन का दौर पर, वो मिनिस्टर आपका जो पिटीशन को अपना हाथों में वो सीधा लेंगे। वो जो हालात हम जो उसको पिटीशन मिनिस्टर को दे रहा है वो आगे वाला हमारा केस के लिए फायदा होगा। आगे वाला कोई भी दर्जा हम ले रहा है उसमें वो काम करेगा। इसलिए हर एक आदमी, हर फौजी अगर सर्विस में कर रहा है उसका परिवार, ये जो लेटर बहुत जरूरी है। इसका साथ ही जो भी लोग एक सर्विसमैन कोई भी किस्म का परेशानी, आप लोगों का गांव में, आप लोगों का घर का बारे में, आप लोगों का जमीन का बारे में, आप लोगों का काम का बारे में, आपको लोगों का पेंशन का बारे में, आप लोगों का टैक्स को का बारे में, जो भी किस्म का जो पिटीशन है आप लिखित रूप में उस दिन लाना है। हर चीज का हल होगा। मगर कोई भी हल के लिए वो जो टाइम है, वक्त जरूरी चाहिए। वो वक्त, वो जो ग्रेस टाइम है, वो जो कूलिंग टाइम है, हर चीज का जरूरत है। कोई भी चीज और दिन एंड देर ओवरनाइट में नहीं होता है। हर चीज का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का अनुसार चलेगा। वो जो प्रोसेस के लिए हमारे लिए पेशेंस ही चाहिए। हमारे अंदरों से थोड़ा कुछ शांति होना चाहिए, तभी काम चलेगा। कोई भी मनी स्कैम का अंदर आप लोगों के लिए किसी ने आकर ये नहीं बता दिया तो आपने डालना है, ये गलत आपका है, गलत आपका है। आपने सोच विचार करना है उसका ऊपर। आपने गलत कर दिया, बिना सोचते ही जाकर जितना रकम पेंशन से आया डाल दिया। जो सर्विस में है आपने खुद डाल दिया, अपने नीचे वाला कितना आदमी है उसको भी डाल दिया। गलत आपने करने के बाद किसी का ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, गलत बात है। अगर आपने गलत कर दिया, आपने शांति होना बहुत जरूरी है। उसका हटकर आपने कोई तीव्रवादी जैसी जो काम किया है वो आप लोगों का और आप लोगों का परिवार का कलंक एवं मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने बिल्कुल साफ बता रहा हूं। जो भी आपने लीडर का बात कर रहा है, लीडर का घर तोड़ रहा है, लीडर का जो गालियां शब्द बोल रहा है वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा आखिरी में। जितना लीडर है, जो आप बोल रहे कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ मीडिएटर है। आपसे लेकर उसको दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, यही है। वो जो लोग पूरा का पूरा कोर्ट में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्डिकली उसको जो समन्स जाएगा, अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो उधर आकर कोर्ट में देना पड़ेगा। जिसको दे दिया, किससे ले लिया, क्या है। हर चीज का एक रास्ता होता है, उस रास्ते का अनुसार चलेगा। उसको रास्ता में चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, प्रॉपर ड्राइवर। वो अभी हमारा जो एडवोकेट टीम है, लीगल टीम, और मैं कर रहा हूं। जो भी आदमी उसको अड़कर अलग अलग वकीलों का रखकर कर रहे, बढ़िया है। हर जगह में दबाव आएगा,
उस केस का जो टेम्पो है वो इतना बढ़ेगा, बहुत बढ़िया है। मगर इतना है, उसको एकदम पहले से आप लोग बहुत रकम डालने के बाद जिंदगी मुश्किल हो गया, और वकील लोगों को भी देखकर मुश्किल नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। उसके अलावा दूसरा एक टीम अभी 7 तारीख को निराहार सत्याग्रह ईओडब्ल्यू में करेगा, कर अभी 7 तारीख को भैया, उससे हमको कोई किस्म का संबंध नहीं है। हम इसमें हमारे पास जो भी TNESM कन्वेंशन में जितना भी आपने पिटीशन दे दिया, कम से कम 15,000 से ज्यादा, वो लोग इसमें आने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आ गया, अगर मेरा ना निगरानी में आ गया, वो लोगों को कोई किस्म से मैंने उस केस को टेक ओवर नहीं करेगा, ये मेरा डिसीजन है। इसलिए आप लोग उस चीज जो 7 तारीख को जो भी एक यूट्यूब मैंने देखा है कि 7 तारीख को ई रोड ईओडब्ल्यू का पहले निराहार सत्याग्रह में बैठ रहे हैं, ये कानूनी का बरखिलाफ है। आप लोग सोचना, उसको जो कंडीशन बेल में आया हुआ है, प्रोसेस इस वजह से लेट है, पूरा हमको जानता है। जानने के बाद भी आप लोग गलत करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को, वो जो कोर्ट को बरखिलाफ आपने कोई भी काम करेगा, वो कानूनी का बरखिलाफ है। इसलिए आप लोग सोच विचार कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक वार्निंग का तौर पर, हर आदमी के पास हमने 2,500 रुपया लिया था, ले रहा है। आगे के लिए जो भी आदमी को जो परेशानी है डालने में, हम बोला कि खुद हम डाल देंगे, हम डालेंगे, उसको केस को पूरा करेंगे, आप लोगों को लेकर दे देंगे, उस समय हम वापस ले लेंगे। उसका अलावा वही 2,500 रुपया का ऊपर कोई भी किस्म का आदमी कलंक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं चलेगा। हम ये एक सर्विस तौर पर, एक सर्विसमैन और सर्विस पर्सन का सर्विस करना है, उसको बचाना है, इसलिए ये टास्क लिया है। बिना नींद, बिना सोचते सोचते पागल हो रह जाए, इसलिए हमने कर रहे हैं इस चीज को। दोबारा मैं बता रहा हूं, कोई भी किस्म का कष्ट आप लोग, मैं समझता हूं आप लोग को पूरा कष्ट है। हमारे एक ही मुद्दा है, वो करने दो, ये करने दो, उससे पैसा वापस लेना है। एक्सपेशली तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मेरा मुद्दा यह है, उसको कोई पनिशमेंट दिलाना मेरा जो इच्छुक नहीं है। मेरा इच्छुक यह है, जितना रकम हमारा जो एक्स सर्विसमैन सर्विस पर्सन डाला हुआ है, उसको वापस लेना है। हमारा फंडामेंटल डिसीजन यह है, हमारा आइडियोलॉजी उसी में चल रहा है, हमारा टारगेट भी है। वो बेल में आया, कंडीशन बेल में आया है, नहीं आया है, उसने क्या कर रहा है उससे मेरे को कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इतना है, आगे के लिए उसको मैंने जो भी लीगल एक्शन करना है, हमारा लीगल टीम कर रहा है। आप लोग सभी तमिलनाडु में जितना जो लोग एक्स सर्विसमैन है, और कहीं भी कितना एक्स सर्विसमैन है, ये जो महासम्मेलन फरवरी 10 तारीख को कृष्णगिरी में चल रहा है, वो बस स्टैंड का नजदीक इलाका में चलेगा। आप लोग तमाम आना है। एक्सैक्ट प्लेस अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता है, कितना लोग आएगा उसका अनुसार उस इलाका को वो मंडपम बड़ा लेना है, छोटा लेना है, ये सोच विचार करेंगे कम से कम 6 और 7 तारीख के अंदर। उसका बाद जो नफरी का अनुसार उस मंडपम जिस जगह में है, कहां पर है, बिल्कुल ये जरूर है कि कृष्णगिरी बस स्टैंड का नजदीक होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो यूट्यूब को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जो केस है कल परसों खत्म होने वाला नहीं है। आप लोग बारी बारी से मेरे से पूछें, मैं बहुत परेशानी हो जाता है आप लोगों को मैंने जो बदली देने में, इसलिए मैं आप लोगों से पूरा आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करो, ये जो चीज को शेयर करो। आप लोगों को इरादा और विचार को आप लोग कमेंट्स में लिखो।
अभी ये वीडियो इतना है। वणक्कम, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।